हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर तरीके से पहुंच रही होगी। देखो, एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भेजा था। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन शायद बहुत बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दी जाए ना। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं इसका आपको कंसेप्ट बता देता हूँ किस तरह से करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 11 बिंदुओं से बने त्रिभुजों की संख्या जिसमें 5 समरेखीय है। देखो समझो इसको, समरेखीय का मतलब क्या होता है। देखो, एक त्रिभुज बनाने के लिए हमारे को कम से कम 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, तब जाके एक त्रिभुज बनता है। ऐसा भी नहीं कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो तो फिर आपका कोई त्रिभुज नहीं बनेगा भाई, है ना। तीनों के तीनों क्या नहीं होने चाहिए, समरेखीय नहीं हो। समरेखीय का मतलब कोलिनियर पॉइंट नहीं होने चाहिए। आपके पॉइंट कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जैसे आपके ऐसे भी हो तो ये भी त्रिभुज बन जाएगा। एटलीस्ट आपको एक त्रिभुज बनाने के लिए क्या होना चाहिए भाई, आपको जरूरत पड़ेगी 3 पॉइंट की। तो देखो इसमें क्या लगता है, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन लगता है। आपके पास 11 बिंदु दिए, 11 पॉइंट दिए, तो 11 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो कुछ नहीं, इसके लिए कॉम्बिनेशन लगता है 11C3। देखो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है NC3, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू, या फिर r फैक्टोरियल मान के चलो, कितने भी पॉइंट बना सकते हो आप, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। मैं एक जनरल टर्म में बता दिया कि कॉम्बिनेशन किस तरह से लगता है। ठीक है, इस तरह से होता है। अब देखो 3 पॉइंट चाहिए, तो 11 बिंदु दिए और 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनता है, तो इतने त्रिभुज बनेंगे आपके पास। तो इसमें क्या बोला गया है एग्जैक्टली आपको समझा देता हूं मैं। चलो ठीक है। ये क्या बोल रहा है, 11 बिंदु से बने त्रिभुजों की संख्या जिसमें 5 समरेखीय है। तो 5 समरेखीय भाई, टोटल 11 बिंदु जिसमें 5 क्या है, समरेखीय। तो 5 समरेखीय से तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा 11C3 माइनस 5C3। 11 बिंदु ऐसे जिसे मैंने सारे के सारे पहले कंसिडर किए कि 11 बिंदु से इतने त्रिभुज बनेंगे, उसमें से हम लोग जो 5 समरेखीय वो घटा देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, सीधा सॉल्व करवाएंगे। 3 लिखा है तो 11 को 3 बार ले जाओ, 11 गुना 10 गुना 9, 3 पॉइंट तक लिखा। उसके बाद 3 को लिखो, 3 गुना 2 गुना 1 माइनस, यहाँ पे देखो 5 को कितनी बार लिखोगे, 3 बार, 5 गुना 4 गुना 3 बटे 3 को लिखो 3 गुना 2 गुना 1। शॉर्टकट भी बताऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो ये कितना हो गया भाई, 2 से काटा 5 बार, 3 से कटा 3 बार, 5 3 15, यानी 11 गुना 15 माइनस यहाँ पे कितना कटा, 2 दूनी 4 और 3 से 3 5 दूनी 10। ठीक, 15 गुना 11 165 माइनस 10 कितने, 155 दिन, 155 त्रिभुज बने इसके। ठीक है। देखो इसको एक और फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। अगर आपको एक कॉम्बिनेशन परमुटेशन समझ नहीं आता ना, तो एक फॉर्मूला लिख लो सीधा। अगर बोला जाए कि n पॉइंट से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, है ना। n पॉइंट, कितने भी बिंदु दिए, n पॉइंट से कितने त्रिभुज बन सकते हैं भाई। तो याद रखना फॉर्मूला सीधा क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बटे 6। सीधा फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कि n पॉइंट से कितने त्रिभुज, अब यहाँ पे देखो 11 बिंदु से कितने त्रिभुज बन सकते हैं, तो n की वैल्यू कितनी रखो, 11 गुणा 11 में से 1 घटा दो 10 गुणा 11 में से 2 घटा दो 9 बटे कितना 6। इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 5 दूनी 10, 5 3 15, कितना 11 गुणा 15 बराबर कितना 165 त्रिभुज होते हैं। अगर ये 5 समरेखीय यानी कोलिनियर नहीं दिए होते, तो इसको घटा दो, 165 बने। अब 5 से त्रिभुज से कितने बनेंगे, 5 गुना 4 गुना 3 बटे कितना 6, काट दो, 2 3 से कटा 4 कितना 10, तो इसमें से 10 घटा दो, टोटल कितने त्रिभुज बने भाई, 155। ठीक है, एक बच्चे का डाउट था, मैंने वीडियो बना के बता दिया। अगर किसी भी बच्चे का डाउट होता है तो आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सारे डाउट लेने की कोशिश करूंगा। मैं आपको मोबाइल नंबर दे देता हूँ अपना, जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम आती है 8219282837, लेकिन कोई बच्चा कॉल नहीं करेगा।
ठीक है भाई, सिर्फ आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको इंस्टेंट वहीं पे समझा दूंगा, या फिर आपको इस तरह से वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, मैंने वहाँ पे इंस्टेंटली उनको रिप्लाई करके समझाया था, पता नहीं समझ आया था कि नहीं आया था। ठीक है, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, बाकी आप तैयारी करते रहो। थैंक यू।